आ जाए। सुरेश जी परिवार सहित आ जाएंगे। भाभी हरि को शर्मा जी आइए। अशोक शर्मा जी बहालपुर से, आशीष गुप्ता जी आ जाएं और भोलू जी आ जाएं। बहुत सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, इधर आने का ही समय ही नहीं पाते हैं। भोलू जी पूरा भोग प्रसाद का पूरा जिम्मेदारी संभाले हैं। नमिता शर्मा आ जाएंगे। हमारे गांव के मुखिया श्रीमती तुला सिंह जी आ जाएंगे और श्रीमती मंजू जायसवाल जी अखराडार से आए हैं, आ जाएंगे। और आकांक्षा गुप्ता आई है बगीचा से, वो भी आ जाएगी। मैडम को ही बुला लीजिए। लोधी मैडम और स्वाति गुप्ता खड़गवा से आए हैं और पंडित जी भी साथ में आए हैं खड़गवा से, वो भी आ जाएंगे। हमारे सखी जी
अभी अब अगला कथा के बाद फिर बुलाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर प्रेम से बोलो मां के बिहारी रानी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखवास नंद बाबा भगवान कृष्ण जी के पास बतलाने लगे। प्रयोजन्य भगवान इंद्रो मेघातस्य भूतया तेन भारवे भूतानाः प्रेरणं जीवनम्। सूर्य राजन नंद बाबा कहने लगे, लाल इंद्र मेघों के अधिपति हैं और मेघ उन्हीं का रूप है। वही प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाला जल बरसाते हैं। इसलिए बेटा हम लोग इंद्र का पूजा करने का तैयारी में हैं। इंद्र उन्हीं के जल से सिद्ध हुए अन्य आदि द्रव्य द्वारा आराधना करते हैं, क्योंकि इंद्र जल बरसाते हैं तो अन्न होता है। इसलिए हम लोग इंद्र का पूजा करने का तैयारी में हैं। यदि भगवान कृष्ण बोले ओम इंद्राय मनोजाय पीता प्राह केशव। सूर्य बोले राजन, ये भगवान ने पिता की एवं अन्य ब्रजवासियों के बात को सुन करके और इंद्र के विरोध भड़काने के लिए भगवान कृष्ण अपने पिताजी से कहने लगे। इंद्र के विरोध
इंद्र का पूजा त्याग कर और गोवर्धन का पूजा करने के लिए अपने पिता जी से कहने लगे, ओम कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयत सुख दुख भव क्षेम कर्म विद्यते। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, पिताजी प्राणी तो कर्म के अधीन है, कर्म से ही उत्पन्न होता है और कर्म से ही नाश होता है, कर्म से ही दुख सुख मिलता है, कर्म से ही लाभ हानि होती है, कर्म से ही जन्म मृत्यु होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राणी कर्म के अधीन है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रहे तस फल चाखा। जैसा जो कर्म करेगा, कर्म ही प्रधान है, कर्म की पूजा की जाती है, कर्म से ही ऊंच नीच में पैदा होते हैं, कर्म से ही लाभ हानि होती है, कर्म से ही जन्म मृत्यु होता है। यह कर्म, अगर हम कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। प्राणी तो कर्म के अधीन है, कर्म की पूजा की जाती है। इसलिए पिताजी, जो लोग कर्म करते हैं किसी ईश्वर को स्वीकार करके, वह बात आपको माननी ही पड़ेगी कि कर्म करने वालों को ही परमात्मा फल देता है और जो कर्म नहीं करता उसे फल नहीं मिलता। सुजूल राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने पिताजी के पास कहने लगे। प्राणी कर वंशी सुखदेव जी बोले, राजन, इसलिए प्राणी स्वभानुसार अपने वर्णानुसार यहाँ पे भगवान ने 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है, और चारों वर्णों के लिए भगवान ने अलग अलग काम दिया है। वर्णाश्रम निज निधरा निरंतर वेद पतलो पावही, यह क्या है? कर्मानुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण का केवल 6 कर्म होता है, ब्राह्मण का 6 कर्म है। यह 6 कर्म क्या है ब्राह्मण का? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, यह ब्राह्मण का 6 कर्म होता है। क्षत्रिय का कर्म क्या है? पृथ्वी का पालन करना, पृथ्वी का रक्षा करना। वैश्य का कर्म क्या है? वार्ता, वाणिज्य व्यापार करना, ब्याज पर रुपए देना। और शूद्र का काम क्या है? द्वि जाति का सेवा करना, जीविका चलाना। वार्ता, वार्ता 4 प्रकार की होती है। यह 4 प्रकार का वार्ता क्या होता है? पहला खेती करना, दूसरा व्यापार करना, तीसरा गौ रक्षा करना, चौथा ब्याज पर रुपए देना। यह 4 प्रकार की वार्ता होती है, 4 प्रकार के काम है। तो भगवान कृष्ण बोले, इन चारों में से हमें कौन सा काम करना चाहिए? तो अपने पिताजी से पूछते हैं कि 4 प्रकार की वार्ता है, इस 4 प्रकार में से हमें कौन सा काम करना चाहिए? सत रज तम 3 गुण ही संसार को उत्पत्ति, पालन और नाश का कारण होता है। इसलिए हमारे पास न गांव है न घर है, हम वन में रहते हैं, हम वनवासी हैं। इसलिए पिताजी हमें गौ रक्षा करना चाहिए, गौ पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए हमें गौ का रक्षा करना चाहिए। ऐसी दशा में इंद्र कुछ नहीं कर सकता, इंद्र के बस की बात नहीं है कि इंद्र ही जल बरसाएगा। इस प्रकार भगवान अपने पिताजी से कहते हैं कि आप लोग जिस सामग्री के द्वारा इंद्र का पूजा करेंगे, उसी सामग्री के द्वारा गोवर्धन जी का पूजा हो जाएगी। आप गोवर्धन का पूजा कीजिए। क्या? ओम पंचना विदिता पाका सुपान्य पायसाद्य समा शुक्ल सर्वदोष गृहता। किसके द्वारा पूजा की जाएगी? आप लोगों ने दाल भात खीर पुआ पूड़ी आदि तरह तरह का भोजन
भोजन बनाइए और दूध दही सुरक्षित कीजिए। वेद पाठे ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक अग्नि में हवन कराइए और गुणाकारी तरह तरह का आप लोग भोजन दीजिए और दक्षिणा में एक गौ दान दीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा जी के पास कहते हैं। ओम अन्य यथा श्रवणम यथातयावगवा दत्तगिरेतियता बलि। इसलिए जितने भी आप लोग हैं पशुओं को पतित्य सबको यथावत भोजन दीजिए। गौ माता को भूसा हरा हरा घास और भगवान को नैवेद्य अर्पण कीजिए, नैवेद्य लगाइए। आप लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, सिर में पगड़ी बांध लीजिए, मस्तक में चंदन लगा लीजिए और एक डंडा पकड़िए और जाकर के गोवर्धन का पूजा कीजिए, गोवर्धन का पद दक्षिणा कीजिए। श्री सुखदेव जी राजन ओम कालांत मना भवता सत्रैव जिघासत प्रोक्त निसंव्यनंदः साध्यते। भगवान श्री कृष्ण बोले, पिताजी इंद्र के अंदर जो दर्पण है, इंद्र के अंदर जो घमंड है, उसके घमंड को दूर करने के लिए भगवान इंद्र का पूजा बंद कराकर गोवर्धन का पूजा कराते हैं। इंद्र के अंदर घमंड क्या है? इंद्र के अंदर घमंड है कि मैं ही जल बरसाता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, अपने आप को भगवान समझता है कि मैं ही जल बरसाता हूँ। इंद्र के बस की बात नहीं है। इंद्र के अंदर जो घमंड है, उसके घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने इंद्र का पूजा बंद कराकर गोवर्धन का पूजा कराते हैं। ओ बैलगाड़ियों पे सवार होकर और जाते हैं गोवर्धन का पूजा करने के लिए, सामग्रियों को लेकर गुड़ाकारी, दाल भात, खीर, पुआ, पूरी, तरह तरह का भोजन बनाए और ले करके गोवर्धन का पूजा करने लगे। जब गोवर्धन का पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण ने कई रूप बनाकर और गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए और जब भोग लगाते हैं तो स्वयं भगवान उसे भोग लगाने लगे। जब भोग लगाते हैं गोवर्धन में तो स्वयं भगवान ने भोग लगाने लगे, खाने लगे। ब्रजवासियों ने कहा कि आज तक हम लोगों ने इंद्र का पूजा किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन नहीं किया। लेकिन आज हमने जब गोवर्धन का पूजा किया है तो साक्षात परमात्मा का दर्शन हुआ। जब हम भोग लगा रहे हैं, उसे भगवान भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसा भगवान कृष्ण बोले, आइए हम सब गोवर्धन का परिक्रमा करें। वह गोवर्धन का परिक्रमा करने लगे। पर्वत अपनी इच्छा से रूप धारण लेती है। इसका अपमान करने वाले बनवासी मनुष्यों को सिंह आदि हिंसक जानवर बनकर मार डालते थे, लेकिन अब किसी इसका कल्याण करने के लिए हम गोवर्धन का पूजा करेंगे। इस तरह कृष्ण की सलाह मानकर गोवर्धन का पूजा किए। ब्राह्मणों को दान में एक गौ दिए और पूजा कर कृष्ण के साथ वहां से ब्रज में लौटते हैं। जब ब्रज में आ जाते हैं, ओम इंद्रास्त्य पूजा विद्या बेता ने प्रकृष्णयो नंद स्रोतो उपह गण सर्वर्त नाम मेघाना चात्वकारिण इंद्र प्रयोवाक्य मानस। श्री सुखदेव जी राजन, जब इंद्र ने देखा कि मेरा पूजा बंद कराकर गोवर्धन का पूजा किया है, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया। जब बड़ा क्रोध आ जाता है,
खास करके कृष्ण के ऊपर ज्यादा क्रोध आ गई। इंद्र ने कहा, कृष्ण पर बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने कहा कि अपने को सर्वशक्तिमान समझने वाला वह कृष्ण, जो अपने को किसी पंडित से कम नहीं समझता, लेकिन उसके अंदर अक्ल दिमाग नहीं है कि मेरा पूजा बंद करा करके गोवर्धन का पूजा किया है, उसका फल मैं उसे अवश्य दूंगा। यह सोच करके वह सावर्तक नामक मेघ के पास गया। जो मेघ बंदी है उसे बंदी बना के रखा गया है कि तुम प्रलय काल में जल बरसोगे, प्रलय होगा उस समय तुम जल बरसोगे। तो सावर्तक नामक जो मेघ है, उस मेघ के पास जाकर इंद्र ने कहा कि देखो मेघ, धन का घमंड किसे नहीं होता है। इंद्र कहता है कि धन का घमंड किसे नहीं होता, जला इस जंगली को तो देखो, इस कृष्ण का बात को मान करके और मेरा अवहेलना कर दिया है। जैसे वेदांत विद्या को छोड़कर कर्म कांड न्याय के भवसागर पार करना कठिन है, उसी तरह मेरा अवहेलना करने पर उसे कभी भी कल्याण नहीं होगा। मनुष्य शरीरधारी कृष्ण बड़ा बकवादी है, समझ तो उसे है नहीं, लेकिन जबरदस्ती मूर्ख है, लेकिन अपने को किसी पंडित से कम नहीं समझता। छोड़ो, इसलिए हे सावर्तक नामक मेघ, तुम गोकुल में जाओ और गोकुल में जाकर ऐसे वर्षा करो, ऐसे वर्षा करो कि गोकुल डूब जाए। सोचिए राजन, सावर्तक मेघ तो बंधन में पड़ा था, लेकिन जब इंद्र का आदेश पाया तो बंधन से मुक्त हो गया। अब मुक्त होकर के बिजली चमक दमक, बोला तुम बिजली चमकाते हुए, कड़कड़ाहट गरजते हुए, ऐसे गड़गड़ाहट होने लगी, बादल गरजने लगा। रिमझिम पानी बरसने लगी। ऐसे गड़गड़ाहट होता है, अब पानी बरसने लगा। इंद्र ने कहा कि तुम जाओ गोकुल में, अब ऐसा जल बरसाओ, ऐसा जल बरसाओ कि मूसलाधार, जैसे मूसर देखे हैं ना, मूसलाधार जल बरसाओ ताकि गोकुल डूब जाए। ऐसे बादल गड़गड़ाते हुए, हवा तूफान कड़कड़ाहट लेकर के सावर्तक नाम का मेघ गोकुल में पहुंचा। जब गोकुल में पहुंचा तो ऐसा जल बरसने लगा मूसलाधार, ऐसा मूसलाधार जल बरसने लगा कि सभी लोग थरथराने लगे। गौ माता अपने बच्चों को पेट में छिपा छिपा कर और नीचे की तरफ सिर झुका झुका करके अब भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं। ग्वाल बालों ने देखे इतना जल बरस रहा है कि गोकुल डूब जाएगा। सभी भगवान के शरण में जाते हैं और जाकर के कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महायोगी भगवान तस्य गोकुला त्राहि माम देव शरणम। जाकर के अब भगवान कृष्ण के पास कहने लगे, हे कृष्ण, हे प्रभु, गोकुल के तुम्हें मालिक हो, देखो ना भक्त वत्सल, इतना जल बरस रहा है, इतना जल बरस रहा है कि हम त्राही त्राही हो गए।
गौ माता अपने बछड़ों को अपने पेट में छिपा छिपा कर नीचे सिर करके भगवान कृष्ण के शरण में गए। भगवान ने देखा, जब भगवान देखे तो भगवान समझ गए कि यह करतूत इंद्र का है। अपना पूजा बंद देख करके इंद्र को बड़ा क्रोध आई है, इंद्र जल बरसा रहा है, इसलिए आप लोग डरो मत। भगवान कृष्ण गए, जैसे अभी आपके सामने में भगवान कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ में उनका आगमन हो रही है। किस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को भगवान उठाते हैं। आपके सामने अभी गोवर्धन पर्वत और साथ में ग्वाल बाल भी आते हैं, और उनके साथ में जंगल में रहने वाले केसरी नंदन, जानते हैं केसरी नंदन, केसरी नंदन शेर। जंगल में तो शेर बाघ भालू सब रहते हैं, तो केसरी नंदन भी आएंगे। केसरी नंदन आते हैं आपके उधर से पीछे तरफ से, देखिएगा शेर आएगा। केसरी नंदन, केसरी नंदन के बाद लाइएगा गोवर्धन पर्वत। शेर भी आ रहे हैं। इस प्रकार से शेर आते हैं, जंगल में तो शेर भी रहते हैं ना, रहते हैं सत्यम जी, शेर देखे हैं ना कैसे। लेकिन आप तो यहाँ नहीं आए, आइए थोड़ा संदन भी कमा देते हैं, आइए यहाँ ऊपर में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर लगाइए। जय जय श्री राधे, हरिओम 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 हरिओम, थोड़ा दहाड़ दीजिए शेर। हरिओम हरिओम। बीच में जाइए, किनारे किनारे कहाँ आ रहा है। केसरी नंदन इस प्रकार पीले शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, पीले शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, पीले शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, पीले हो मैया ओढ़े चुनरी।
बड़ी जोर का मेला। वैष्णो देवी जाके देखो बड़ी जोर का मेला। वैष्णो देवी जाके देखो बड़ी जोर का मेला। मंदिर अंदर जाके देखो चढ़े नारियल गोला। सवार मैया बोले पीले के सवार मैया ओढ़े तुझे। पीले पे सवार मैया ओढ़े तुझे। पीले के सवार मैया ओढ़े तुझे। नैना देवी जाके देखो बड़ी जोर का मेला। 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 मंदिर अंदर जाके देखो चढ़े नारियल गोला। सवार मैया सिर पे सवार मैया ओढ़े तुझे। पीले पे सवार मैया ओढ़े तुझे। पीले पे सवार
मैया की जय जय हो करो। जब भगवान के पास गए, भगवान ने देखा कि यह जो करतूत है